नर्मदे हर। मात नर्मदे हर। जैसे हम कैमरे पे जीते हैं, जैसे हमारे सामने कैमरा आता है और जैसा हम बोलते हैं, जैसा बन के रहते हैं, सच में अगर हम जिंदगी जिए तो परमात्मा आ जाएगा, कहेगा इतना सीधा सरल आदमी, तू तेरा यहाँ काम कर, चल मेरे यहाँ। चल नहीं, चल मेरे साथ चल। जैसे हम लोग कैमरे पे सचेत होके बोलते हैं, नहीं, जितना सचेत हाँ, होके जितना सरल, जितना सहज होके एकदम अंदर से बोल। हाँ बोलते हैं, तो अगर सच में वैसा जीवन जिए तो फिर जीवन आनंद भरा होगा। बोलिए आप। वो जीवन आनंद उसमें आएगा। बात सही है, लेकिन उतना कर नहीं पाते। सचेत जीते तो बेईमानी में जीते हैं, सचेत हो गए। वही तो। जितना हम दूसरों से कहने के लिए, करने के लिए कहते हैं, या जिस तरीके से रहने के लिए बोलते हैं, वैसा खुद अगर जीने लगे तो वो ईमानदारी हमारे अंदर आ जाएगी, और वो ईमानदारी से हम खुद ही परमात्मा से मिलने लायक हो जाएंगे। हाँ, जैसे हम कैमरे पे जीते हैं, जैसे हम कैमरे पे कैमरा आते ही जैसे हम हाव भाव बनाते हैं, अगर वैसे सच में जिए, ये मेरा अनुभव है ये ऐसा ही है कि परमात्मा आ जाएगा, कहेगा चल अब, इतना सीधा, इतना सरल, इतना भावुकता इंसान, और जैसे ही कैमरे के पीछे हटते हैं हमारी ज़िंदगी कुछ और हो जाती है। नहीं, परमात्मा दूर थोड़ी ही है या तो पास कहाँ है? और दूर भी है तो उसको आने में और उसको जाने में समय कहाँ लगता है। पास इतना है बस, पास इतना है कि जैसे श्वास हमारी जितना पास है, श्वास से ज़्यादा पास तो और कुछ है ही नहीं। हाथ भी नहीं, मुंह भी नहीं, सिर्फ इतना पास है तो हम ढूंढ क्यों रहे बाबा? श्वास जितना पास है उतना ही पास। तो हम तब इतना सांस तो हमें महसूस होता है, फिर वो क्यों नहीं महसूस होता जब इतना पास है? बस वो समझ का एक ये एरो डाला हुआ है, बस उसी से हमको लगता है कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है कि हम पहुंच भी नहीं सकते, इतना दूर है, यही लगता है। उस अपने ज्ञान को हटा दें, सब कुछ हटा दें, तो परमात्मा के हम बिल्कुल नज़दीक होते हैं। लेकिन इस समझ को का दिशा जो है वो मोड़ना होगा। हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारी कामनाएं हैं। कौन? बस कौन? हमारी इच्छाएं, कामनाएं, सबसे हमारे पास में व्यवहार, हमारे सामाजिक बंधन, वो हमारे पास ज़्यादा है, वो जकड़े हुए हैं। उससे निकलना हमको भारी लगता है, वो हमको मुश्किल लगता है कि कैसे निकलें। हम सोचते ही रह जाते हैं कि कैसे निकलें उस बंधन से। और खुद हमने ही बांधा है, ऐसा ये नहीं कि दूसरे ने बांध के रखा, लेकिन हमने ही जो बांधा है, हमको भी बांधे हुए कितने सालों साल बीत गए, और उसको एक क्षण में तोड़ना तो सीधा मौत को गले लगाना है। अगर मौत के लिए तैयार रहें तो फिर एक क्षण में छूट जाएगा, लेकिन हम ईमानदारी से मौत के लिए तैयार कहाँ होते हैं, नहीं हो पाते। तो मौत में क्यों जाना? मर ही तो रहे हैं जन्म जन्म या से। मर तो रहे जीवंत हैं, जाना है। वो आनंद नहीं मिल रहा है जो हमको, जिसके लिए हम लालायित हैं या जिसके लिए प्रयास में रत हैं। वो आनंद चाहिए, वो मस्ती चाहिए, वो
वो परमात्मा का बंदा ही वो मस्ती थोड़ी सी पिला सकता है। परमात्मा जिसको मिल चुका है, जो परमात्मा का बंदा ही उस मस्ती के प्याले को पिला सकता है। तभी हम उस आनंद में, उस मस्ती में हमको भी आनंद आएगा। यस, मातु नर्वेद है। वो पास है कि दूर है, यही बात तो समझ में नहीं आती। पास होते तो पकड़ लेते, दूर इतना है कि हम खोज नहीं पा रहे। नहीं, सही बात। वो पास है दूर है सब बातें हैं, वो है या नहीं है ये सब भी बातें हैं। क्या यही तो पक्का ही नहीं हो पा रहा है, यही पक्का नहीं हो पा रहा है। वो पास है दूर है, कहाँ है, अनंत है, विराट है, कैसा है, छोटा है, बड़ा है, वो है कैसा, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उसे समझने के लिए गुरु जी आपने रास्ता बता दिया, उसे अपने आप समझने के को लिए समझो। अपने आप को समझो। जब अपने सीधा आप को सीधा। समझोगे तो वो समझ में आने लग जाएगा। सीधा 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 सीधी सी बस बात है। मिलावट अक्षर को समझना है कि इसका अर्थ क्या है, तो क ख ग क के ये सब सीखो, ये सीखना फिर उसके होगा, बाद आगे बढ़ जाओगे। आगे बढ़ जाओगे। और आप ये नहीं सीख रहे हो, बेसिक नहीं सीख रहे हो, तो आपको पढ़ना कैसे आएगा? पढ़ना तो आप जब अपने आप को ही नहीं समझ पाए तो उसको क्या उसको समझोगे? नहीं समझ पाएंगे। सही है। अपने आप को समझने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अपने आप को समझने के लिए बेईमानी छोड़ना पड़ेगा, बस, बेईमानी और कुछ भी छोड़ना। साधना नहीं। हाँ। कौन सी साधना करोगे अपने आप को समझने के लिए, बताओ? इस जीवन में ईमानदारी साधना है। ईमानदारी, ईमानदारी तो स्वाभाविक है, ईमानदारी स्वाभाविक में आ गई। तो साधना कहाँ हुई? बेईमानी को समझ सकते हैं, ईमानदारी को नहीं समझ सकते। तो बेईमानी अपने आप- छोड़ दो ना, हाँ, बेईमानी ही छोड़ना, बंद करना। बस बेईमानी का त्याग करो। अब बेईमानी कितनी प्रकार की होती है ये समझना है कि हाँ, बेईमानी, क्या क्या बेईमानी दिखावा, एक ही छल बेईमानी कपट नहीं है। चोरी बेईमानी हाँ। चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड, बड़ा छोटा बनना, योग्यता बड़ा से ज्यादा चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, करवाना है, जी, ये सब बेईमानी में ये आ गया। बेईमानी में आ गया वो। ये छोड़ना पड़ेगा। जितने भी पृथ्वी पर अन्य जीव हैं उसके, ये सब के अलावा हमने बस बेईमानी के अलावा क्या किया है, एक बता दो। हर जीव बच्चे पैदा कर रहे हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, छोड़ते हैं, खाते पीते हैं, घूमते हैं। अगर वही हम भी कर रहे हैं तो उनमें मुझ में क्या फर्क है? हमने एक नया काम किया है, इसलिए हमारी दुर्गति हो गई है, पता है क्या? बेईमानी, बेईमानी बस। सही है। उसको छोड़ते ही स्टार्ट हो बस। जाएगी यात्रा। हाँ, जैसे अपने ही आप साधना होगी। अपने आप होगी। साधना करना थोड़ी न पड़ेगा, बिल्कुल। ये छोड़ दो बस करना। क्या साधना करोगे बताओ? क्या? कुछ नहीं, कुछ अपने नहीं। आप को देखना है। अगर इस शरीर को, तो आईना चाहिए। अब आईना नहीं है तो कौन सी साधना करके देखोगे? सही। तो अपने आप को देखना है तो पवित्रता चाहिए। जी, या तो गुरु ऐसा पवित्र हो कि मैं उसमें अपने आप को देख पाऊं, सही हाँ, बात। या तो मैं इतना पवित्र हो जाऊं कि मैं अपने आप को देख पाऊं। सही है। ठीक है, गुरु दर्पण बोला गया है, हाँ, उसमें मेरा दर्शन होता है जी, और वो आत्म दर्शन तक लेके जाता है। क्या? जी, उसमें मेरा दर्शन होता है और वो फिर मुझे आत्म दर्शन तक लेके जाता है। गुरु दर्पण बोला गया है। जी। तो दर्पण मिले, सीधा सीधा क्या साधना करोगे बताओ? आईना ही नहीं मिले, कितना भी जीवन भर साधना करो, अपना रूप देख पाओगे? नहीं, फिर आईना नहीं मिलेगा तो अपना रूप भी नहीं देख वो सकते। ईमानदारी आईना है। तो बस गुरु आईना है। ईमानदारी आपको आईना तक लेके जाती है। गुरु दर्पण, यहाँ गुरु दर्पण, गुरु आईना है। ईमानदारी नहीं। ईमानदारी तो आपको लेके जाएगी सत्य तक। ईमानदारी आईना नहीं है, गुरु आईना। गुरु शब्द है, शरीर नहीं। आत्म से जो शब्द निकल रहे हैं, जब ऐसे लोगों तक पहुंचोगे तब आत्मिक कल्याण होगा। क्या?
हाँ हाँ, वैसे वो शब्द दर्पण बन जाएंगे, वो शरीर दर्पण बन जाएगा। तो गुरु को दर्पण बोला गया है। इसमें आपका आपसे मिलना होता है, फिर वो आत्मदर्शन तक लेके जाके गुरु वहाँ खत्म हो जाता है। क्या? बस जब वो दिखा दिया तो फिर बस गुरु भी खत्म हुआ, खत्म। खुद भी खत्म हो गए। बस जो है वो सिर्फ एक ही बच बस गया, और अब फिर उसमें दूसरे का गुजारा ही नहीं, बस इस स्थिति पे जगह ही पहुंचो। नहीं। उसी साधना नहीं करना है, समझना। समझना। क्या? समझना। समझ समझ के आगे बढ़ना बस है, बस समझ लोगे तो आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे। रहोगे। क्या? जैसे पढ़ना आ गया तो बोर्ड पे देखते ही पढ़ लोगे, हम्म। पढ़ना नहीं पड़ेगा। क्या? हाँ, बोर्ड पे बस देखते ही पढ़ लेंगे, पढ़ना जानते बस हैं समझने लगे तो समझ। आप होने लगेगा। समझ रहे? इसलिए समझ समझ के आगे बढ़ो। बोलिए महाराज जी। समझ रहे? ये कुछ कमेंट आया होगा, ये लाइव चल रहा है? नहीं। समझ गए? समझ समझ के आगे बढ़ो, शब्दों को अपना के अपना आत्मिक कल्याण करो, और आत्मिक कल्याण के लिए कर्म करो। ईमानदारी से जीवन जीते हुए सत्कर्म में अपने आप को लग जाओ, अपने आप को लगा दो और अपना आत्मिक कल्याण कर लो। ठीक है? मात नर्मदे।